जी के जन्म जयंती पर उसको दिखाया भी कि हाँ मंच पर हमारी अहिल्याबाई होलकर जैसी माताएं बहनें भी सुशोभित हो सकती हैं। इसके लिए मैं इस प्रांगण में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों से एक बार जोरदार तालियों से होनी चाहिए। आज हम सभी देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 299वीं जयंती के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं और इस पर हमारे मेधावी छात्रों का मुख्य कार्यक्रम रहा है और उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो आज मैं यहाँ देखकर एक चीज तो कह पा रही हूँ कि मैंने यहाँ देखा प्रोफेसर तब एक शिक्षा वर्ग ज्यादा था, तो यहाँ फिर मुझे संकोच होने लगा कि या वो अपने जैसे वकीलों का कोई काम नहीं है, क्योंकि जो हमारा शिक्षक वर्ग है वो हमारी आगामी नींव को तैयार करता है। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना सुनने को मिला कि समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छा बोला। देवी अहिल्याबाई होलकर जिनका जन्म 1725 में हुआ, एक ऐसी महारानी जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए, आजकल हिंदू धर्म के ठेकेदार तो बहुत बनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके जैसा कार्य किसी ने नहीं किया। मुगलों ने जब हमारी आस्था के केंद्रों को तोड़ा तो उन्होंने उनको जीर्णोद्धार कराया। इससे बड़ा हिंदुत्व का कोई पुजारी नहीं हो सकता। लेकिन समय के अनुसार आप देखेंगे कि इसका श्रेय भी अन्य वर्ग भी ले गए। और आजकल देवी अहिल्याबाई होलकर जी का जितना हम जयंती मनाना शुरू किया है, मुश्किल से मुझे लग रहा है 2-4 सालों से ही हम लोग जानने लगे हैं, लेकिन उन लोगों ने तो पहले से ही उनको अपनाया है। तो ये हमारी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल है कि हमें अपने इतिहास ही पता नहीं है। और जिस समाज को, जिस वर्ग को अपना इतिहास पता नहीं होता, उसकी गणना भी कहीं नहीं होती। इस बात को एक चीज और नहीं देखने को मिली मुझे कि जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने देवी अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति बनारस में स्थापित की, उसके बाद समाज का हर वर्ग इस जयंती को मना रहा है और कार्यक्रम कर रहा है। ये बड़े हम लोगों के लिए सौभाग्य की भी बात है और एक चिंतन का भी विषय है। चिंतन का विषय इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई छोटा समाज जिसकी गणना कहीं नहीं होती, जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो वही लोग वहां पर कहीं ना कहीं उस चीज को हड़पने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि महापुरुष किसी एक समाज से संबंधित नहीं होते, उनका हर किसी के लिए एक सम्मान होता है। लेकिन नियत कहीं ना कहीं मुझे, क्योंकि मेरे ही भाई बहन है, मेरा ही समाज बैठा है, तो ये कहने में भी कहीं संकोच नहीं है कि वो स्थिति भी कहीं ना कहीं हड़पने की तरफ भी जा रही है। लेकिन अच्छा है हमारे लिए कि हमारी लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती को सभी लोग मना रहे हैं। अब हम करेंगे अपने समाज की बात। तो मेरे समाज में एक चीज तो है कि जागरूकता तो मुझे नजर आ रही है और युवाओं में भी बहुत जागरूक है इस समय, लेकिन समय का प्रबंधन करना अभी भी हम लोगों को नहीं आता।
बजे के आसपास। तो मैंने पाया कि टाइम तो 10:30 बजे का था, लेकिन सब आराम से 1 या 2 बजे आ रहे थे। ऐसा ही है ना? तो ये चीज कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता में डेंट मारती है। तो हमें कहीं ना कहीं अगर हम जागरूक हो रहे हैं तो हमें समय का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जहाँ जा रहे हैं तो हम समय पे पहुंचे, समय पर अपना योगदान दें। शिक्षा, अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे समाज में हम सभी लोग जो हमारी उम्र के बैठे हैं उन सभी को पता है कि किसी के पास पैतृक कोई भी चीज नहीं थी। एक शिक्षा ही ऐसी थी जिसके द्वारा हम सभी लोग ऊपर आए और आज कह सकते हैं कि हमने बुलंदियों को भी छुआ है, ज्यादा नहीं तो कहीं ना कहीं उन लोगों में भी अपनी पैठ बनाई है जहां पर हमारी पैठ नहीं थी। मैं खुद आज तो मुझे बल्कि ये देख के बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने भी बीएड पास किया था, लेकिन अफसोस हो रहा है कि क्यों नहीं टीचर बनी और वकालत के क्षेत्र में आ गई। और वकालत में आना भी कहीं ना कहीं मैं आसपास के वातावरण में एक चीज अवश्य देखती थी कि जो कमजोर वर्ग है सही में उसे नहीं पता कि उसके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है। उनको ये भी नहीं पता, महिलाओं को तो खास तौर से मेरे समाज की या अन्य समाज की जो कमजोर वर्ग से आती है उन्हें नहीं पता कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार भी हो रहा है। उनके लिए वो एक नॉर्मल चीज है कि हाँ ऐसा होता है, घरों में ऐसा होता है या समाज में ऐसा होता है। तो वो सारे विषय ऐसे थे जिसे देखकर मुझे लगा कि नहीं मुझे वकालत के क्षेत्र में जाना चाहिए और जो कमजोर वर्ग है उसे बताना चाहिए कि ऐसा नहीं है, आप भी लड़ सकते हैं। अगर सिर्फ आपको ज्ञान होने की जरूरत है, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो कोई भी आपको मार के चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें वो मार के चला गया। वो ज्ञान आए कैसे? उस ज्ञान के लिए तो आपको कहीं ना कहीं शिक्षा पर ही केंद्रित होना पड़ेगा। और शिक्षा जब आप लेते हैं, यहाँ तो हमारे सारे ही मान लो मेरा युवा भी बैठा है, बड़े भी बैठे हैं, सभी शिक्षित हैं और एक मैं ये कह सकती हूँ कि एक फ्री भी लेयर यहाँ पे बैठी है जो जागरूक है। असलियत में तो जागरूकता की जरूरत हमारे गांवों में, देहात में ऐसी जगह पर है जहाँ पर अभी भी शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं है। और यहाँ पे बैठे मैं अपने सभी भाइयों से, बहनों से ये भी अनुरोध करूंगी कि आपने तो मुकाम प्राप्त कर लिया, लेकिन जहाँ पे सही में वो रोशनी नहीं पहुंच पाई है, आप वहां पर भी थोड़ा थोड़ा योगदान करेंगे तो हमारा समाज आगे आएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी 1 मई से लगातार हमारे समाज के कार्यक्रम हो रहे हैं और मैं लगातार सभी कार्यक्रमों में उपस्थिति भी दे रही हूँ अपनी। और कल के कार्यक्रम में तो मेरा आने की भी सही बोलूं तो इच्छा नहीं थी, कहीं ना कहीं मैं थकावट फील कर रही थी और मेरा साथी भी जो मुझे लेके आया वो हरिद्वार गया हुआ था। तो मैंने कहा, जिसको फोन किया, बोला दीदी मैं 4 बजे सुबह पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा चलते हैं फिर। और यहाँ के जब मैंने सुना और देखा तो मुझे सही में लगा कि अगर मैं नहीं आती तो मुझे बहुत अफसोस होता कि इतना जागरूक मेरा समाज और यहाँ पर जो टीम आई थी उनसे मिलने से शायद मैं वंचित रह जाती। आपको इसी तरह देखिए, हम अपने लिए तो हर कोई करता है। मैंने भी अभी तक जो भी किया मुझे लगता है अपने लिए किया। वकालत की, बच्चे पढ़ाए, मेरी बेटी भी डॉक्टर है, बेटा वकील है। अपने लिए तो बहुत किया, लेकिन समाज के लिए जब हम चलते हैं
की तरह ही कार्य करते हैं और उसी यज्ञ में आहुति डालते। तो हमारे जितने भी सम्मानित व्यक्ति हैं, ऊंचाइयों को छुए हुए व्यक्ति हैं, मैं उन सभी से अनुरोध करूंगी कि कोई ना कोई आहुति अपने समाज के लिए अवश्य डालें, क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ भी है और कहीं ना कहीं अभी भी उसको समझने में देर लग रही है कि मुझे कैसे आगे आना है। कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर हम सबका अनुभव उनको मिलेगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे, जो उनकी दौड़ एक लंबी दौड़ हो सकती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी अवश्य आएगी। जरूरी नहीं है कि हम किसी की पैसे से ही मदद कर पाए। हमारे पास जो भी है, जिस चीज का भी अनुभव है, वो हम अपने समाज में बांटें और समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। समाज के कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अभी मैं सुन रही थी अपने भाई आनंद जी को, उनका वक्तव्य गार्डन में सारे भर रहा था। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मुझे कुछ बोलना है, लेकिन बहुत अच्छी चीजें उन्होंने कही कि हमें राजनीति में भी, क्योंकि राजनीति के बिना किसी भी समाज की गणना नहीं होती। हम लोग अपनी कोई भी चीज ऐसी कई बार अटक जाती है। मैं खुद 2000 में PCSJ का, भाई मैं बताना चाहूंगी, मैंने PCSJ क्लियर किया, इंटरव्यू दिया। KV पांडे जी की बोर्ड बैठी थी और सभी को पता है वो बोर्ड कैसी थी। काफी पुरानी बात कर रही हूँ, 2000 की, क्योंकि मैं 94 से प्रैक्टिस में हूँ। तो वहां पे जब मैंने देखा मेरे सारी चीजें अच्छी होने के बाद भी इंटरव्यू से बाहर हुई, तब वो समझ नहीं थी। पता नहीं चला कि कैसे बाहर हो गए। सब कुछ तो अच्छा कर रहे थे, पता नहीं कैसे बाहर हो गए। लेकिन अब आके समझ में आ गया कि कैसे बाहर हो गए। तो हमें उस चीज पर भी ध्यान देना पड़ेगा। वो जो अपना नेतृत्व है, उसकी तरफ भी कहीं ना कहीं हमें समय देना पड़ेगा। लेकिन मेरा समाज अभी फिलहाल क्या कर रहा है, मैं देखती हूँ कि हर किसी को लगता है कि मैं नेतृत्व दे सकता हूँ। अलग अलग संगठनों में, अलग अलग चीजों में हम बटे हुए हैं, और सही में जो काबिल व्यक्ति है और जो नेतृत्व दे सकता है, उसको साथ देने में कहीं ना कहीं हम बचते हैं। हमारी कहीं ना कहीं एक, मैं बोल सकती हूँ कि वो हमारी एक गलत मंशा ही है कि हमें पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं। हम चाहते हैं जिसे हम पसंद करते हैं बस वो हो जाए। अब पसंद करते हैं वो ठीक है, हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं पता है कि अगर किसी व्यक्ति में कोई गुण है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई वकील बन सकता है। उसी तरह नेतृत्व भी एक ऐसी चीज है कि हर कोई नहीं कर सकता। तो हमें उसके लिए भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। हम इतने गुटों में बटे हुए हैं कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। मैं खुद भी अगर कहूँ तो मैं अखिल भारतीय बाल महासभा दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष हूँ और उत्तर प्रदेश की अभी हाल फिलहाल में प्रभारी बनी हूँ। लेकिन हमारे कितने संगठन ऐसे हैं जो वाकई निष्क्रिय है। और जब भी मेरे से किसी की बात होती है, मेरा युवा कहता है कि दीदी हमारा कोई साथ नहीं देता। तो ये कहीं ना कहीं हमारे संगठनों में भी कमी है कि हमें सही समय पे साथ नहीं देते और गुटबाजी के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और आज का कार्यक्रम तो हमारे मेधावी छात्रों का है। उन्होंने